हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके समक्ष एक अच्छा टॉपिक जिस सिंटेक्स जो वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है उसमें का नेक्स्ट रूल लेकर जो आया हूं, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और आज का जो रूल होगा ना वो भी इंपॉर्टेंट रूल है, और इस रूल को देखिए और इंप्रूव कीजिए इंग्लिश को। तो चलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइदर ऑफ देखिए ये आपका जो आज छोटे देखो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और वन ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आएगा। कौन नाउन आएगा छोटे? तो प्लूरल नाउन आएंगे। जब प्लूरल नाउन आएंगे तो जब प्लूरल नाउन आएंगे इन सब के बाद, लेकिन याद रखना कोची को, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएंगे। लेकिन जो वर्ब होगा ना, वर्ब वो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, ये कंसेप्ट नंबर 1 है कि आइदर, नाइदर और वन के बाद प्लूरल नाउन आएंगे। पहले लिख लीजिए आप सभी, ठीक है? याद रखिएगा इन सब के बाद प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वर्ब जो होगा ना बाबू, लेकिन वर्ब जो होगा वो वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा। याद रखना, वर्ब का होगा सिंगुलर होगा। याद रखना ये बात। ये प्लूरल नाउन होंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि यहां से आपको मतलब है ये पहले वाले जो पद होते हैं ना, पहले वाले फर्स्ट स्टेप, इससे मतलब है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए ना आप कितना है। देयर ऑफ बॉयज आई डैश ईटिंग। ऑप्शन आपका ऑप्शन है आपके पास, वाज है, वर है और आर है। बताइए क्या लगेगा? हाँ, तो आइदर ऑफ बॉयज के अनुसार लगेगा वाज। अब ये मन देखिए कि बॉयज देखकर वेयर का सेलेक्ट मत कर लेना, वेयर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपका क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्यों वाज लगेगा? कि आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा। बात समझ में आ रही है? बात याद रखना। जैसे हम बोल देंगे, और एग्जाम्पल ले लो, नाइदर ऑफ यू डैश ऑनेस्ट, ठीक है ना? तो इसका तो इंडिकेटिव सेंस हुआ कि दोनों में से कोई नहीं ईमानदार है, ठीक है ना? इसके साथ ईज लगेगा कि आर लगेगा? ऑप्शन में होगा, मान लो कि ईज और आर ऑप्शन है तो क्या लगाओगे? ईज। और यू के सोच कर आर मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक इसी तरह वन का प्रयोग था, वन ऑफ यू, वन ऑफ अस, हम लोगों में से, ठीक है ना? ये तो रूल पढ़ा दिए थे, वन ऑफ अस। लेकिन और नाउन में इसको बता दे रहा हूं, वन ऑफ बुक्स, किताबों में से एक, इज गुड, किताबों में से क्या है? अच्छी है, इज की आर, इज लगेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? चलो हो गया ना जी। देखो अब इसमें हमेशा याद रखना तुमको कि आइदर, नाइदर, वन के बाद ऑफ आएगा और प्लूरल नाउन आएगा, है बाबू? प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कौन सा प्रयोग होगा? वर्ब सिंगुलर। हाँ, जैसे हम तुमको कहीं बोल दें कि थोड़ा इसमें से एरर ओरर आएगा तुमको बनाने के लिए, तो एरर अगर दे देगा तो उसमें क्या निकलना पड़ेगा? वहां पर पता करना पड़ेगा कि वहां पर प्लूरल नाउन आएंगे। जैसे हम तुमको दे दिए, यहाँ पर देखो हम दे दिए आइदर, दे दिए, चलो इसमें कहां पर गलत है? बुक्स में। कि आइदर आपके बाद आजीवन प्लूरल नाउन आएगा, याद है ना? आजीवन। हाँ, यहाँ पर इसी तरह आपका क्वेश्चन होगा। some, many, few और both। देखो some, many, few और both सब्जेक्ट यदि
सब्जेक्ट के रूप में ए बाबू क्या बताए, देखिए सम मेनी फ्यू और बहुत सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो, कथी हो, उपयोग किया जाता है तो वर्ब, देखिए याद रखना छोटे, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, कौची होगा, हमेशा वर्ब कौची होगा, प्लूरल होगा, और इसके बाद आने वाला नाउन भी क्या होगा, हाँ वर्ब प्लूरल होगा, और इनके साथ आने वाले नाउन भी प्लूरल होंगे। चलिए देखिए हम जितने भी रूल है बाबू हम रूल भी लिखाए हैं। मेनू स्टूडेंट मेनू के बाद स्टूडेंट आएगा क्या, स्टूडेंट्स आएगा, सिंगुलर के प्लूरल नाउन आएंगे, देखो क्या लिखा है, हाँ मेनी स्टूडेंट्स आर डैश पासेड हुआ ना। अब बताओ इसमें हैव लगेगा कि हैज लगेगा, क्या लगेगा, हाँ हैव लगेगा, हुआ ना। जैसे हम बोले देखो बोथ ऑफ, अब यहाँ पर हम डैश दे दिए और यहाँ पर देख दिए आर रेडी, क्या दे दिए, रेडी। यहाँ पर हम दिए बुआ मैन, अब मैन, इसमें से क्या लगेगा बाबू बताओ तो, ए लगेगा कि बी लगेगा, बी लगेगा कि मैन अपने आप में, कहीं तुमको ऐसा दे दिया मेंस, तो इस पर मत फटाक से कर दिमाग चल जाना किसी पर, कुछ ऐसे नाउन होते जो इंटरनल चेंज होते हैं, तो मेन होगा एन, हाँ माने ठीक है ना। इसमें हुआ कि ये बहुत मतलब होता है दोनों, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख ले रहे, इसमें और एक दे रहा हूं, सम ऑफ, देखो बस सम पेन्स लिखे ना, डैश यूज फुल फॉर ऑल, है ना जी। इसमें था, बताओ वाज लगेगा कि वर लगेगा, वर लगेगा ना, क्योंकि ये सम के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है ना। इसका हिंदी जानते हो क्या होता है, मेनी मतलब होता है बहुत, बहुत मतलब होता है दोनों, सम मतलब होता है कुछ, और फ्यू मतलब भी होता है बहुत कुछ, फ्यू मतलब भी होता है कुछ, याद रखना, लिखो। फ्यू से क्वेश्चन दे दें, देखो फ्यू से बना दे रहे हैं, तो लोग फ्यू से ऊपर दिखाई दे रहा है ना, देखो फ्यू बुक्स हो गया ना, डैश सोल्ड फॉर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, वाज की वर, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पैसिव वॉइस में है। कुछ किताबें बेची जाती थी विद्यार्थियों के लिए, कोई दिक्कत है, ये उतार लो इसको, आप सभी लोग इसको टेक डाउन करो। देखिए आप लोग अगला रूल है बाबू, है छूटो, सुनो यहाँ पर मोर के बाद यदि छोटे, अगला जो रूल लिखा रहा हूं सिंटेक्स का, नेक्स्ट रूल, इस रूल में देखिए मोर आएगा पहले, मोर के बाद प्लस आएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद आएंगे देन प्लस वन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, इसका प्रयोग होगा। जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से इसको टेक डाउन करो तो, देखिए स्ट्रक्चर आपका, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को किस तरह अप्लाई किया जाएगा, और हमेशा वर्ब प्लूरल होगा। तो देखिए हम बोलेंगे मोर, क्या बोल दिए, और बाबू बोलो प्लूरल नाउन आपका आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी प्लूरल नाउन अप्लाई कर सकते हो, मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब देन लिखोगे, क्या लिखोगे, देन, और तब लिखोगे वन, क्या लिखोगे, वन, और उसके बाद से लिखोगे डैश लिख दिया, उसके बाद हम लिख दिया रेडी, क्या लिख दिया, रेडी। अब आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपके पास ऑप्शन है क्या है, इज है
आर है। तो बताइए आप क्या भरिएगा इसमें, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिएगा, आर होगा, क्योंकि हुआ यहाँ पर आर लगेगा। अभी बताया ना यहाँ पर इक्वल टू आर, एकदम मैथ के तरह स्ट्रक्चर है एकदम मैथ, ठीक है ना। यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा। फिर भी एक दे रहा हूँ, हम दे देंगे मोर। क्या दे दिए, मोर के बाद दे दिए यहाँ पे डैश, डैश के बाद दे दिए देन के बाद दे दिए वन के बाद दे दिए हैव, ए पेन। उसके बाद सब मैं यहां पर दूंगा चलिए बाबू बताओ इसमें कौन भराएगा, यहाँ पर गर्ल भर कि गर्ल्स भर कि गर्ल भर बताइए। गर्ल है, गर्ल्स है, एक गर्ल है। हाँ, मोर के बाद देखो प्लूरल नाउन है, यहाँ पर गर्ल्स होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बन जाएगा। चलो इसको आप टेक डाउन कीजिए। हम अभी जो रूल बताने वाला हूँ, मेंशन करने वाला हूँ, ये रूल थोड़ा सा डाउटलेट होगा, लेकिन ये रूल में देखो क्या होगा, जैसे दो एंड से जुट कर दो नाउन आएगी। कौन सी से जुट कर आएगी, एंड से। लेकिन तुम बेसिकल रूप से तुम यही लोग सीखे हो कि एंड से जब भी जुट कर आती है नाउन तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कि ये जो एंड से जुट कर आएगी ना, ये दोनों जब जुट कर आएगी तो एक चीज का निर्माण करेगी। कौन सी का निर्माण करेगी, एक चीज का निर्माण करेगी। इसलिए वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलेंगे, जैसे माने एंड से आएगी जुटकर, कौन सी से आएगी, एंड से। जैसे मान लो अब इसको तुम लिखना पड़ेगा, तुमको क्या हेडिंग में तुमको लिखना पड़ेगा, लिखो तो तुम थोड़ा सा वर्डली बोल रहा हूं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो एंड के साथ जुट कर आते हैं। जो एंड के साथ जुट कर आते हैं, हो गया। एंड के साथ जुट कर आते हैं, हो गया। और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो हम बोल देंगे राइस, क्या लिख देंगे, राइस एंड कैरी। कैरी मतलब क्या होता है, देखो इज चाहे आर जो भी लगाना है, माई बेस्ट फूड हुआ ना जी। तो बताओ यहां पर आपके पास ऑप्शन है इज और यहां पर है आर, समझ जाओ। ये दम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइस ऑन कैरी डैश माई बेस्ट फूड, तो यहां पर बताओ क्या लगेगा, इज का रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये है, देखो रीजन क्या है, रीजन बाबू ये है ना, ये राइस और कैरी मिलकर ना एक मेरा भोजन का काम कर रहा है। कोची का काम कर रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगर हम बोलते हैं, यही कंसेप्ट को बोलते हैं कि राइस एंड कैरी हुआ ना, आर का लिख देते हैं, आर लिखे ना, चाहे इज लिख दिए, और उसके बाद से लिख दिए सोल्ड। क्या हो गया, सोल्ड इन शॉप दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें बताओ इज लगेगा कि आर लगेगा। देखो यहाँ का जो बोध हुआ ना छोटे, तो यहाँ पर बोध हुआ ना कि चावल और जो कैरी होता है, दाल कढ़ी को बोलते हैं, तो ये दुकान में जो बिक रही है, दुकान में जो बेची जाती है, पैसिव वॉइस होगा, तो इसमें आर लगेगा। क्योंकि नहीं, यहाँ पर ये खाने का बोध नहीं करा रहा है, ये दोनों पदार्थ भिन्न अवस्था में है, दोनों पदार्थ भिन्न अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइस एंड कैरी
डैश माई बेस्ट फूड, तो ये जो मिला है ना ये आपका, ये दोनों मिलकर ऐसा क्या होता है, एक भोजन का निर्माण करता है। ऐसा नहीं होता है ना कि चावल खा लिया उसके बाद से दाल पी लिया, ऐसा तो नहीं ना करोगे। दोनों एक मिलकर एक भोजन का निर्माण किया। और ये क्या हुआ बाबू, देखो ठीक है ना, राइस एंड कैरी आर क्या होता है, इज माई सोल्ड। इज सोल्ड होगा कि आर सोल्ड होगा, तो आर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर, ये दोनों एक पदार्थ नहीं है, अलग अलग दोनों का भाव है, दोनों दुकान में बेची जाती है। तो यहाँ प्लूरल का बोध हुआ, क्योंकि दोनों मिलकर एक काम का काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक चीज का काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक भोजन का निर्माण कर रहा है, जबकि ये दोनों मिलकर दो भिन्नता चीज को दर्शा रहा है, दो भिन्नता चीज को दर्शा रहा है। इसको टेक डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छोटे हो गया, इसमें डाउट है, देखो और सेंटेंस दे रहा हूं, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ पार्सल, इस अंग को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ और पार्सल, जिसका अंग भिन्न हो, जिसका अंग भिन्न हो। जैसे हम बोल देंगे ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। अब बताओ इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, लगेगा ना। हम बोलेंगे स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, इसके साथ क्या लगेगा, विन की विंस, स्टडी विन की लगेगा कि विंस लगेगा, अरे जो रोज और नियमित रूप से कार्य करता है उसको क्या कछुआ वाला खरगोश वाला कहानी सुने हो ना, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, इसके साथ क्या लगेगा, इच की आर, इच की आर, ठीक है ना। और तुमको हम बोल दें वाटर, क्या बोल दें, एंड वाइल डस नॉट मिक्स। अब इसके साथ देखना है डू लगेगा कि डॉज लगेगा, बताओ क्या लगेगा। देखो यहां पर देखो ब्रांड एंड, फिर देखो सभी को मैं एक एक प्रश्न को मैं हल करा रहा हूं। एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर मिलकर एक रिच फूड बना, एक अच्छा भोजन बना। तो ये दोनों ब्रेड और बटर मिलकर एक भोजन का काम किया, एक रिच फूड बना, मतलब एक पोषाहार, एक रिच फूड बना, एक अच्छा भोजन बना। तो यहाँ पर इज लगा ना। सोलो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब लगातार और नियमित कार्य करने से तुम रेस जीतते हो, जिसे कछुआ का नहीं बोला जाता है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा विंस का, वर्ब में एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाते हैं, विंस होगा ना जी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और देखिए वाटर एंड ऑयल, तो पानी और तेल नहीं मिलता है, ये दोनों मिलकर एक चीज बना क्या, नहीं मैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। बताए जब दोनों मिलकर, याद रखना, दोनों मिलकर चीज एक चीज का निर्माण करे तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों मिलकर कहीं भिन्न चीज का निर्माण करे तो प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम तुमको बोल दें एक्स, एक्स एक्स लगा दिए, एंड लगा दिए, मिल्क, मिल्क हुआ ना। उसके बाद से तुमको हम लिख दिए डैश सोल्ड, सोल्ड हो गया ना, इन हाई रेट, हाई रेट दर पे बेची जाती है। ऑप्शन आपको दिए वाज, क्या दिए, वेयर, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। बोलो क्यों, कि बोलोगे सर जी ये अंडा और दूध है ना, ये हाई रेट पर बेची जाती है। अब ये सब दोनों चीज भिन्नता चीज दिखाई गया है, ठीक है ना, दोनों चीज। लेकिन नहीं बोला कि एग एंड मिल्क इज माई फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन माई मॉर्निंग, सुबह का मेरा पहला नाश्ता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगता, वाज इज लगता, चाहे वाज लगता है ना लगता जी। लेकिन अगर ये आपका भिन्नता चीज दिखाई दे रही है तो आपका वेयर लगेगा, लगेगा ना, वर्ड जिसको कहते हैं। और अगर ये चीज मिलकर आपका एक दैनिक कार्य दिखाती और एक चीज बताए कि मेरा सुबह का एनर्जिएट फूड है, एनर्जिएट ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता होता है ना, तो यहाँ पर क्या लगता है, इज लगता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो इतना ही रहा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, अपना पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, जय हिंद।